दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके घर में एक बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। एक बहुत बड़ी पनौती आपके घर में दस्तक देने वाली है। और मित्रों, यह पनौती आपके घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर आज आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मित्रों, आप अपने परिवार को नहीं बचा पाओगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो सावधानी बताने वाला हूं, मित्रों, उस सावधानी को अपने दोनों कान खोल कर सुन लेना, क्योंकि पिछले समय में जो आपने गलती की है, ध्यान रहे वो गलती इस समय भूल कर भी ना हो। इसलिए आपके लिए इस छोटी सी वीडियो का निर्माण किया है। मित्रों, हमारे गुरुजी की घंटों की मेहनत से एक छोटा सा वीडियो का निर्माण करने में ज़रूरी हुआ है, क्योंकि गुरुजी आपकी एक एक ग्रह रेखा, एक एक ग्रहों की चाल देखकर आपके लिए वीडियो का निर्माण करते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो को आप सभी अंत तक ध्यान से देखना। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल निःशुल्क है। और कमेंट बॉक्स में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके घर परिवार की रक्षा करेंगे। मित्रों, इस समय मैं आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में नहीं घुसने देना। चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, या आपके घर में बाहर उसे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहने देना, क्योंकि उसकी सहायता करके आपको तुरंत अपने घर से दूर कर देना है। क्योंकि मित्रों देखिए, कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ लोगों के पांव शुभ होते हैं और कुछ लोगों के पैर अशुभ होते हैं। हमारे घर में अगर दोनों में से किसी भी एक के पैर पड़ते हैं तो हमारे घर में वैसे ही परिस्थितियां बन जाती हैं। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि किसी का अपमान नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद है, उसे आपकी सहायता चाहिए, तो आपकी सहायता करके तुरंत अपने घर से दूर करने का प्रयास करें। मित्रों देखिए, अभी के समय में आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां बनी हुई हैं। छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन छोटी मोटी जिम्मेदारियां से ही आप बड़ी बड़ी चीज़ें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, आपको इस वक्त अपने काम पर ध्यान देना है। छोटे छोटे काम ही आपके जीवन में आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियां दिलवाएंगे। मित्रों, बता दें कि इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन परेशानियां जीवन का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है मित्रों, सभी के जीवन में परेशानियां आती हैं। सभी अपने अपने दुख होते हैं और सबके अपने अपने तरीके होते हैं कि वह अपने दुख से कैसे निपटेगा और उन्हें कैसे दूर करेंगे। मित्रों, नए लोग जीवन में जुड़ेंगे, ध्यान रहे, लेकिन उनकी नीयत का, वह किस नीयत से आपके साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें आपको अपने जीवन में कितना महत्व देना है और कितना नहीं। क्योंकि आपने पिछले समय में कुछ ऐसे नकारात्मक लोगों को अपने जीवन में अहमियत दी थी, जिसके बदले आपको पछताना पड़ा था और जीवन में नकारात्मकता मिली थी। मित्रों देखिए, जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं, उसी तरह जीवन में भी नए लोग छूटते हैं, पुराने लोग पूर्ण आते हैं। मित्रों, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पुराने हमेशा साथ देते हैं और नए सिर्फ मतलब के लिए आते हैं। आपको बता देते हैं कि ज़रूरत के सामान खरीदारी करते वक्त आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, पैसे आपके पास अच्छी मात्रा में आ रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उन पैसों को ख़त्म कर दें जल्दी जल्दी, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो मुसीबत के लिए बचा कर रखनी चाहिए। क्योंकि मुसीबत के समय पैसा बड़े भाई के रूप में काम आता है। आज के समय में जहां रिश्ते मार खा जाते हैं, अपनों से जहां रिश्ते छोटे छूट जाते हैं, अपनों से ही वही पैसा सब चीज़ों को व्यवस्थित कर देता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तो रिश्ते भी बने होंगे, पैसे होते हैं तो रिश्ते भी जुड़े रहते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार एक ही बात बताता हूँ कि अपने जीवन में अपने सपनों पर ध्यान देने का आपको प्रयास करना चाहिए। मित्रों देखिए, जीवन अपना है, सपने अपने हैं, तो मेहनत भी अपनों को ही करनी पड़ेगी।
कोई दूसरा आकर आपके जीवन में रंग नहीं भरेगा। हमारे सपने हमें ही पूरे करने होंगे। बता दें कि अगर आप धार्मिक यात्रा पर आपके मन को सुकून और शांति मिलेगी, लेकिन क्या है कि धार्मिक यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर मनोरंजन वाली चीज़ें न करें। मनोरंजन वाली चीज़ें, इसका अर्थ है मित्रों कि आप अगर धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो व्यसन मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इन पदार्थों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि वे चीज़ें आपकी यात्रा में किसी प्रकार की हानि या किसी प्रकार का नुकसान पैदा कर सकती हैं। मित्रों, कुछ लोग घर में भी यह सब चीज़ों का सेवन करते आते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि क्या आपका घर मंदिर नहीं है? क्या आपके घर में भगवान के समान माता पिता नहीं हैं? मित्रों, आपको यह सब चीज़ों का सेवन करके कभी भी घर में कदम नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो फिर आपको बता दें कि आप नहीं करें। और आप यदि कहीं बाहर जा रहे हैं, घर में नहीं आ रहे हैं, तो इन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर कोई उसका अपमान कर दे तो भी ये लोग नहीं सुधरते हैं और उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने उनका अपमान किया है। लेकिन आपको मित्रों एक बात बता देते हैं कि अपमान कभी नहीं सहना चाहिए। आपको अपमान का जवाब ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अगर आप वक्त पर छोड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वक्त के अनुसार ही सब चले। मित्रों, कभी कभी कुछ चीज़ों का जवाब हमें देना चाहिए। कामयाबी से सफलता जिन लोगों ने अपना बुरा समय किया था, जिन लोगों ने आपका बुरा किया था, अब वक्त आ गया है कि उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का। मित्रों, आपको बता दें कि नए नए लोगों से यदि आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो नए लोग ज़रूरी नहीं हैं कि आपके जीवन भर साथ देंगे, क्योंकि पुराने पेड़ हमेशा मजबूत होते हैं, उनकी जड़ें फैली हुई होती हैं। अच्छा बुरा यह सब चीज़ें मित्रों में है, जीवन में महत्वपूर्ण है, महत्व रखती है। आप सभी को बता देते हैं कि अपनी पारिवारिक ज़िंदगी पर आप फोकस करें, पारिवारिक ज़िंदगी को सुधारने का प्रयास करें। और हाँ मित्रों, कुछ भी हो जाए, आपको अपनी गुप्त योजनाएं किसी भी व्यक्ति के समक्ष उजागर नहीं करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लूँगा और उस सलाह के बदले मैं अच्छी चीज़ें प्राप्त करूँगा, तो इस गलतफहमी को आप मन से बिल्कुल निकाल दें। गलतफहमी बिल्कुल ना पालें कि लोग आपकी मदद करेंगे, लोग आपकी सराहना करेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपकी प्रेम जीवन की परीक्षा होने वाली है। आपका प्रेमी आपके प्रेम की परीक्षा लेने का प्रयास करेगा। छोटी मोटी थोड़ी सी मतभेद हो सकती है, तो इस वजह से आपको अपने प्रेम जीवन में बिल्कुल भी खटास नहीं आने देना है। देखिए मित्रों, परीक्षा जीवन का एक हिस्सा होती है। कोई प्यार के लिए परीक्षा देता है, कोई परिवार के लिए परीक्षा देता है, कोई पैसों के लिए परीक्षा देता है, तो कोई रिश्तों के लिए परीक्षा देता है। हर समय हर परीक्षा हमसे ली जाती है और उसका परिणाम भी हमें बहुत जल्द मिलता है। इसलिए घबराएं नहीं। कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी आप आसानी से समझौता कर लेंगे। समझौता करने के बाद मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि लोगों को किस सोच आपके जैसी हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति अलग सोच रखता है। मित्रों, घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना तभी बनेगी जब ये योजना आप दिल से करना चाहेंगे। दिल और दिमाग ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें समय रहते स्थिर नहीं किया तो यह हमें बहुत तकलीफ़ देती हैं। मित्रों, बता देते हैं आगे बढ़ने का समय अब आ चुका है। आगे बढ़े, चीज़ों को अपने पक्ष में करें और चीज़ें पक्ष में करने के बाद अपने आप को सुखमय आनंदमय बनाने का प्रयास करें। आपके निजी जीवन में बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, उन खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने का प्रयास करें। और मित्रों, बता देते हैं कि अपने आप से जो उम्मीदें लगाई थी, उन उम्मीदों पर खरा उतरना अब आप शुरू कर दें प्रयास, क्योंकि उम्मीदें आपके जीवन में आपने खुद से लगाई हैं, तो उम्मीदें खुद को ही संवारनी हैं। मित्रों, बता देते हैं कि ज़रूरी काम समय रहते निपटा लें और निपटाने के बाद कुछ समय अपने संतान दें। जी हाँ, अपने निजी जीवन संगनी और अपने भगवान के समय माता पिता को अवश्य दें। मित्रों, बता देते हैं कि आप नकारात्मक इंसान हैं। अगर आप हर चीज़ को नकारात्मकता से पहले
ना उसके बाद सकारात्मक से। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हर तरह से प्राथमिकता सकारात्मकता को देते हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक ही बनेगा। आपको अपने घर में व्यवस्थित माहौल बनाकर रखना है। परिवार की जो भी दिक्कतें हैं उन्हें समय रहते आपको सुलझा लेना है। और बता दें कि मित्रों, किसी के स्वास्थ्य में यदि छोटी सी भी दिक्कत आपको दिखे तो आपको क्या करना है, अच्छे चिकित्सक से सलाह लेनी है, क्योंकि अभी समय बिल्कुल खराब चल रहा है। छोटी दिक्कत बड़े परेशानी का सबब बन सकती है, हमें पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, अपनी रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप व्यवस्थित संभाल कर रखें, क्योंकि कोई चीज़ खोने की संभावना बनी रहेगी और इसी वजह से आप बहुत परेशान होंगे। अब मित्रों, आपको चिढ़ नहीं करनी है। किसी भी इंसान पर यदि गलती आपसे हुई है तो आप उसे गलती को एक्सेप्ट करें और उसे सुधारने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि गलती आपने की हो और आप अपना गुस्सा किसी और पर उतारें।